तो सर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर है, तो सर हमें एक ऐसा स्टॉक बताइए जिसकी प्राइस भी कम होनी चाहिए, जो स्टॉक ज्यादा भी आना चाहिए, वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग भी होना चाहिए एंड उसी स्टॉक ने हमें बेहतरीन से बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न्स भी कमा के देने चाहिए। तो दोस्तों वैसे में आज हम डिस्कशन करने वाले इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एंड एज वेल एज वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीबैगर कंपनी ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर एंड ऑल्सो इट इज माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइडेंट लिमिटेड। तो दोस्तों अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी के, तो उन सब के लिए दो काफी बड़े पॉजिटिव अपडेट सामने निकल के आ चुके हैं। सेकेंडली जिनके पास ट्राइडेंट कंपनी नहीं है एंड जिनको 50-60 रुपए के अंदर एक बढ़िया स्टॉक चाहिए, उनके लिए भी आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर अपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे ना इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है रफली 52.95 रुपए से करीब। एंड बेसिकली अभी अगर देखा जाए हम कल ही के दिन, अभी ये जो वीडियो है वो मैं मार्केट हाउस में सुबह सुबह शूट कर रहा हूं, तो बेसिकली हमें कल के दिन इस कंपनी में मोर देन 1.21% से भी ज्यादा का डाउन ट्रेंड देखने को मिला। भाई मार्केट है, मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, एक तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे आएगा, लेकिन कल के दिन हमें मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। उसके बावजूद भी हमें इस कंपनी में कल के दिन करेक्शन देखने को मिला। एंड इसका मतलब ये नहीं कि भाई 2-4 दिन अगर कंपनी गिर जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी बढ़िया नहीं। दोस्तों हर कंपनी का चलने का पैटर्न होता है, कोई कंपनी कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, उसके बाद 2-3 साल वो कंपनियां चलती ही नहीं है। देन उसके बाद ट्राइडेंट कंपनी का अगर आपको मैं हाल बताऊं ना, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे 6 महीनों के रिटर्न्स के बारे में, तो कंपनी ने 6 महीने के अंदर कितना रिटर्न्स कमा के दिया, रफली 37% का। अभी मैं आपको इस कंपनी का थोड़ा सा ना एक चलने का पैटर्न बताता हूं। एंड ये पैटर्न मैंने कब देखा, जब मैंने इस कंपनी को पिछले 3-4 सालों से मैं इस कंपनी को होल्ड कर रहा हूं। मेरे शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो के अंदर भी कंपनी है एंड लॉन्ग टर्म के भी है। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर देखा जाए 42-43 रुपीस के लेवल के अंदर मैंने इसे खरीदा था। तो दोस्तों अब ये जैसा कि आप देख ही सकते हो, पहले यहाँ पे कंपनी ने काफी अच्छा खासा कंपनी में तेजी आई, मतलब कंपनी माफ करना कंपनी साइडवेज पैटर्न में थी। देन अचानक कंपनी में 25-30% की तेजी, देन उसके बाद फिर कंपनी में करेक्शन, देन उसके बाद कंपनी वापस हमें एक ही साइडवेज पैटर्न में देखने को मिली। देन उसके बाद फिर कंपनी में वापस तेजी 25-30% की, ये 30-35% की तेजी होती है, आप एक बार चेक भी कर सकते हो। देन उसके बाद वापस कंपनी में हमें कंटिन्यूअसली करेक्शन ही देखने को मिला। एंड अभी अगर देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर बस मेरे ख्याल से अगर कंपनी के जो रिजल्ट है वो बढ़िया आने के 95% चांसेस है। एंड जब कंपनी के रिजल्ट बढ़िया आएंगे तो दोस्तों ट्रस्ट में ये कंपनी ऐसा ब्रेकआउट देगी ना, जब ये कंपनी आपके हाथ भी नहीं आने वाली। एंड अभी ये कंपनी फिलहाल एएसएम लिस्ट में भी अवेलेबल है, उसके बाद भी इस कंपनी के अंदर आपको उसके बावजूद बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। देन दोस्तों उसके बाद अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो भाई 290 कह लो 300% से भी ज्यादा के रिटर्न देखने को मिले। पिछले 5 साल के बारे में डिस्कशन कर लिया जाए, 500-550% से भी ज्यादा के रिटर्न। मैक्सिमम के बारे में अगर डिस्कशन कर लिया जाए तो 2001 से लेकर अब तक हमें इस कंपनी ने 10,490% से भी ज्यादा का रिटर्न्स कमा के दिया था, जो कि अपने आप में ही हद से ज्यादा बेहतरीन रिटर्न्स माने जाते हैं। एंड मेन थिंग इसकी अगर आप देखोगे सर, हमें मार्केट में नए नए जो हम जब नए नए मार्केट में ज्वाइन होते तो लोग हमें क्या समझाते कि सस्ते स्टॉक की तरफ मत जाओ, तो वो बात हमेशा बराबर होती है। सेकंडली आपने ये भी बातें सुनी होगी कि भाई क्वांटिटी के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर, वो भी बढ़िया बात है। लेकिन आपको यहाँ पे दोनों भी मिल रहे हैं ना भाई। एंड अगर आप देखोगे कंपनी के प्राइस सर 50-60 रुपए जो कंपनी की प्राइस है, वो कंपनी क्या ही मजबूत होगी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे गलत हो, कंपनी का मार्केट कैप 27,000 करोड़ से भी ज्यादा है, रफली एमआरएफ के बराबर। और सॉरी एमआरएफ के बराबर की कंपनी है, तो जी हाँ आपने एकदम सही सुना। देन अगर आप मैक्सिमम के बारे में अगर हमने रिटर्न्स तो देख ही लिए, एंड मैं सर एमआरएफ के बराबर की क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों बेसिकली एमआरएफ का मार्केट कैप है 27,000 करोड़ एंड इस कंपनी का मार्केट कैप है 26,900, मतलब लगभग सेम से ही कंपनी है। एमआरएफ की प्राइस कितनी है अभी 65-70 के करीब वो कंपनी ट्रेड कर रही है कंटिन्यूसली साइडवेज पैटर्न में। कोई उसकी बिजनेस में भी हमें फिलहाल के भी इसी स्टेज में उसमें हमें कुछ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। उसी के लेवल की कंपनी है, उसके इतना ही मार्केट कैप इस कंपनी का है, उससे मतलब 100 गुना इसकी प्राइस कम है सच कहे तो, एंड उससे 10 गुना ज्यादा रिटर्न हमें ये कंपनी पे कमा के भी दे रही है। देन सेकेंडली अगर डिस्कशन कर लिया जाए 35 का इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है। उसी के साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर में ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनी, मेरा आपको हमेशा का कहना होता है कि भाई किसी भी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करो, ये कंपनी मतलब बेसिकली वो कंपनी उस सेक्टर की मार्केट लीडर होनी चाहिए। देन सेकेंडली प्रॉफिट एंड सेल्स के बारे में अगर आप डिस्कशन करोगे तो भाई कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे 2010 में कंपनी का रेवेन्यू था 1700 करोड़, वही अगले साल बढ़ के कितना हुआ 2500, वही अगले साल 2700, 3300 करोड़, 3800 यहाँ पे साइडवेज देखने को मिला, वापस 4600, वापस 4500, 5,000 करोड़। एंड वही अभी जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 4,500 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। एंड जो 2019 का रेवेन्यू है वो यहाँ पे हमें इस साल क्रॉस होते हुए भी देखने को मिल सकता है।
सेकेंडली बैलेंस शीट के बारे में अगर डिस्कशन कर लिया जाए तो भाई कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है, रफली 3000 करोड़। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 1300 करोड़। तो सर कंपनी के ऊपर कर्जा है, फिर आप क्या करें? तो देखो भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1300 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है ना, तो भाई कंपनी के पास 3000 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस भी तो है। कंपनी को जब मन में तब कंपनी अपना कर्जा कम कर लेगी। लेकिन सर आपके मन में और ऐसा, सर कंपनी तो बढ़िया है, बड़ी तो है ही कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, लेकिन सर क्या पता 50 रुपए का तो स्टॉक है, क्या पता इस कंपनी में बहुत बड़ा मैनिपुलेशन चल रहा होगा। तो दोस्तों जिस कंपनी में मैनिपुलेशन होता है, जिस कंपनी में से मतलब इनलीगल एक्टिविटीज होती है ना, उस कंपनी के अंदर आप हमेशा गौर करना। प्रमोटर के पास उनके पास कुछ होता ही नहीं, ना करके उनके पास 4-5% का स्टेक होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2019 में कंपनी के प्रमोटर के पास कितना परसेंट का स्टेक था, 71। अभी कितना है, रफली 73। यानी कि भाई कंपनी के प्रमोटर को मालूम है कि मेरी कंपनी बढ़िया काम कर रही है। एफआईएस के पास पहले कितनी होल्डिंग थी, 2% की, अभी कितनी है, 3% की, यानी कि 1% की होल्डिंग यहाँ पे उनकी बढ़ गई रफली 50% से, जो कि भाई नो डाउट बढ़िया बात है। यहाँ पे पब्लिक के पास अगर रफली अगर कहा जाए तो यहाँ पे काफी अच्छा खासा स्टेक है, रफली 20% का। एंड अभी हम कहाँ पे आ चुके हैं, जी बिजनेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अभी आपको मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ कंपनी के टारगेट्स, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं ना, जो नए नए इन्वेस्टर आते हैं, सर क्या पता ये हमने इस कंपनी का नाम पहले बार ही सुना, पहले बार सुना हुए कंपनी कैसे खरीद ले। टेक्सटाइल सेक्टर के आप मानते तो पेपर का भी कंपनी का बिजनेस चलता है, केमिकल का भी चलता है, टेक्सटाइल का भी चलता है, और डाइवर्सिफाइड बिजनेस अपने ट्राइडेंट कंपनी का। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मीडिया हाउसेस भी इस कंपनी को काफी अच्छा खासा कवरेज देते हैं। ऐसा नई कंपनी नहीं है, 20-25 साल पुरानी ये मार्केट में लिस्टेड है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे इस कंपनी को बाय करने का रिकमेंडेशन मिली। Buy rating on multi-bagger stock below 100 rupees, 300% return in 1 year. See the brokerage next target, यानी कि बेसिकली यहाँ पे ICICI डायरेक्ट एंड उसी के साथ मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी को 65 रुपीज, 75 रुपीज एंड 69 रुपीज का यहाँ पे टारगेट दे दिए थे। तो देखो भाई कंपनी हद से ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है, मार्केट लीडर कंपनी है, बिजनेस के अंदर इसकी जो ग्रोथ है वो भी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इंसान है। सारी चीज़ें मैंने आपको एकदम आसान सी लैंग्वेज में समझा दी। एंड अगर देखा जिसके रिजल्ट अगर बढ़िया रहे, रिजल्ट की डेट क्या है वो अब तक अनाउंस नहीं हुए, लेकिन जब भी कंपनी के रिजल्ट आएंगे हमें उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। सेकंड अगर डिस्कशन कर लिया जाए, कंपनी अभी भी ASM लिस्ट में, यानी कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर में, स्टेज लिस्ट आई थिंक 2 या 3 में। तो जब भी ये कंपनी ASM लिस्ट के बाहर आएगी तब भी हमें इस कंपनी में और भी बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन एटलास खरीदना है या नहीं खरीदना, वो सारी चीजें टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि स्टॉक आपको खरीदना है, वैसे आपके होल्ड करना है या नहीं करना, वो भी सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको मैं कहना चाहूंगा सोच समझ कर डिसीजन लेना, मतलब जल्दबाजी में स्टॉक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, सोच समझ कर खरीदना, फंडामेंटली स्टडी करके समझना, खुद भी आपकी स्टडी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा मेक श्योर वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।